हेलो गाइस, मैं दीपक सिन्हा और आप लोग देख रहे हैं स्टडी नमा। आज करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन को प्लीज़ ध्यान से समझना, क्योंकि तर्क युक्ति के आधार पर ये क्वेश्चन कुछ बताया गया है। तो क्वेश्चन करते हैं, भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने के लिए नेहरू जी ने किन तर्कों का इस्तेमाल किया? क्या आपको लगता है कि ये केवल भावनात्मक और नैतिक तर्क थे? यानी कि जो नेहरू जी ने तर्क दिए, क्या वो भावनात्मक थे या नैतिक तर्क थे, अथवा उस समय कोई तर्क युक्ति कारक भी थे? ये है हमारा क्वेश्चन कि नेहरू जी ने जो तर्क दिए, क्या वो तर्क किस आधार पर दिए नेहरू जी ने? तो इसका फर्स्ट पॉइंट, ऐतिहासिक आधार पर। नेहरू जी ने ऐतिहासिक आधार पर यह कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और प्राचीन काल से ही भारत में एक मिश्रित संस्कृति रही है। सही बात है, प्राचीन काल से अगर भारत की बात की जाए तो भारत के अंदर एक मिश्रित संस्कृति ही रही है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कि देश की आज़ादी की लड़ाई में सभी धर्मों के लोगों ने एक साथ मिलकर विदेशी शासन का विरोध किया। भारत की आज़ादी में विभिन्न धर्मों के लोगों का योगदान रहा है। यानी कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तर्क दिया है वो बिल्कुल सही है। पॉइंट नंबर 2, देश की एकता और अखंडता। देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए नेहरू जी का मानना था कि देश की एकता को बनाए रखने के लिए भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाना आवश्यक है। इससे भारत में एकता उत्पन्न होगी। अब धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाना आवश्यक क्यों था? क्योंकि भारत के अंदर विभिन्न धर्मों के लोग विद्यमान थे। आज़ादी के बाद जब देखा गया भारत की दुर्दशा, तो मालूम चला कि विभिन्न धर्मों के लोग भारत के अंदर विद्यमान थे। इसलिए भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाना अति आवश्यक हो गया था, जिससे कि भारत में एक एकता उत्पन्न होती। पॉइंट नंबर 3, विश्व कुटुंब / एकता की अवधारणा। कह रहा है कि भारत विश्व को एक परिवार समझता रहा है। पंडित नेहरू ने अनेक तर्क देते हुए कहा कि भारतवासियों की भाषाएं, धार्मिक विचार कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने सदैव एकता में विश्वास किया है। यानी कि भारत में विभिन्न धर्मों के लोग हों, भाषाएं हों, बोली हो, विभिन्न प्रकार के लोग विद्यमान भारत के अंदर क्यों ना हो, लेकिन भारत के लोगों ने विश्व को एक घर माना है। इसी 3 पॉइंट के आधार पर एक निष्कर्ष दिया जाता है कि भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने के लिए जो तर्क नेहरू जी ने दिए हैं वो केवल नैतिक तर्क नहीं है, उनके पीछे युक्ति तर्क कारण भी है। यानी कि जो तर्क दिया नेहरू जी ने, उसके बारे में एक कारण, वाजिब कारण भी नेहरू जी ने बताया है। उदाहरण के लिए 2007 की जनगणना के अनुसार मुसलमानों की आबादी कई गुना बढ़ गई है। भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना ही नेहरू जी का वास्तविक उद्देश्य था। यानी कि नेहरू जी ने जो तर्क दिए हैं वो युक्तिपूर्ण तर्क दिए हैं। तो आशा करता हूं आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अब मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।